नौकरी, भाग दो। अन्नू सीढ़ियों पर खड़ी सब सुन रही थी। उसके हाथ में पकड़ी गीली चादर धीरे धीरे नीचे गिर गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। इस बार चेहरे पर कुछ और ही था। उस रात अन्नू बिल्कुल नहीं सोई। कमरे में नीरज आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था और अन्नू खिड़की के पास बैठी अंधेरे में बाहर देख रही थी। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि इस घर में समस्या सिर्फ सास या मेघा नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या वो लोग थे जो सब देखकर भी चुप रहते थे। उसने धीरे से अपना पुराना फाइल बैग निकाला जिसमें उसके सर्टिफिकेट, स्कूल के कार्ड और कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थी। उन तस्वीरों में अन्नू मुस्कुरा रही थी। वो इस घर में आने के बाद कहीं गायब हो चुकी थी। सुबह होते ही अन्नू रोज़ की तरह सबसे पहले उठी, लेकिन आज उसके काम करने का तरीका बदल चुका था। उसने सिर्फ उतना ही काम किया जितना ज़रूरी था। मेघा नीचे आई और बोली, अरे दीदी, मेरा टिफ़िन। अन्नू ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, रसोई वही है, बना लो। पूरा घर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। कांता जी तुरंत गुस्से में बोली, अन्नू, यह क्या तरीका है बात करने का? अन्नू पलटी और पहली बार ऊंची आवाज़ में बोली, वही तरीका जो आप लोगों ने मेरे साथ रखा है। नीरज अखबार से नज़रें उठाकर उसे देखने लगा। उसे शायद उम्मीद ही नहीं थी कि अन्नू कभी जवाब नहीं दे सकती थी। कांता जी गुस्से में कांपते हुए बोली, 2 पैसे कमाने की क्या जल्दी, तेवर तो देखो इसके। अन्नू तुरंत बोली, अभी कमाना शुरू भी नहीं किया और आपको डर लग रहा है मम्मी जी? मेघा का चेहरा उतर गया। उसने बात संभालने की कोशिश की, दीदी, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हो। लेकिन अन्नू इस बार रुकी नहीं। उसने सीधे निशा की तरफ देखकर कहा, मेघा, ऑफिस जाकर नौकरी करना मेहनत है तो सुबह से रात तक बिना छुट्टी काम करना क्या है? फ़र्क बस इतना है कि तुम्हारी मेहनत की सैलरी मिलती है। मेरी मेहनत को आदत समझ लिया गया। घर में पहली बार कोई अन्नू की बात काट नहीं पा रहा था। दोपहर तक माहौल भारी हो चुका था। तभी अचानक कमरे पर गाड़ी आकर रुकी। 2 लोग बाहर उतरे, एक महिला और एक आदमी। कांता जी उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन अन्नू तुरंत बाहर चली गई। वह उनके पुराने स्कूल के ट्रस्टी थे। महिला मुस्कुराते हुए बोली, अन्नू बेटा, हमने सोचा खुद आकर बात कर ले। नई ब्रांच की हेड टीचर तुम्हें ही बनाना चाहते हैं। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। हेड टीचर? नीरज के मुंह से खुद निकल गया। महिला ने हंसकर कहा, अन्नू हमारे स्कूल की सबसे बेहतरीन टीचर रही थी। बच्चों के पेरेंट्स आज भी इन्हें याद करते हैं। हमने बहुत मुश्किल से इन्हें वापस आने के लिए मनाया है। अन्नू चुपचाप खड़ी रही, लेकिन पहली बार कांता जी और मेघा उसे वैसे देख रही थी जैसे किसी नौकरानी को नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान को देख रही हो जिसे उन्होंने हमेशा गलत समझा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। ट्रस्टी ने जाते जाते एक फ़ाइल निकालकर नीरज के हाथ में दे दी और बोली, जॉइनिंग पैकेज पढ़ लीजिएगा। स्कूल की तरफ से फ्लैट और कार भी मिलेगा। फाइल खोलते ही नीरज की आंखें फैल गई। इतनी सैलरी तो इस घर में किसी की भी नहीं थी। मेघा भी वहीं खड़ी चुप हो गई, क्योंकि जिस नौकरी का घमंड वह हर दिन करती थी, उससे कई गुना बड़ा पैकेज अन्नू को मिल रहा था। कांता जी के चेहरे का रंग उतर गया था। कुछ देर पहले तक जिस बहू को वो घर में पड़ी रहने वाली बोल रही थी, आज वही पूरे घर से आगे निकल चुकी थी। अन्नू
बिना कुछ बोले अंदर अपने कमरे में चली गई। पहली बार उसके पीछे पूरे घर की नज़रें थीं। रात में खाने की टेबल पर अजीब सा सन्नाटा था। कांता जी खुद अन्नू की प्लेट में खाना परोसने लगी। मेघा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर पूछा, तो कब से ज्वाइन कर रही हो? अन्नू ने शांत आवाज़ में कहा, अगले सोमवार से। नीरज तुरंत बोला, लेकिन घर का क्या होगा? अन्नू ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा हंसी। वही होगा जो इतने सालों से मेरे साथ होता आया है। सब अपना अपना काम करेंगे। यह सुनकर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सुबह मेघा खुद अपना टिफ़िन बनाने लगी थी। नीरज पहली बार अपने कपड़े खुद ढूंढ रहा था। कांता जी भी अब अन्नू से ऊंची आवाज़ में बात करने से पहले सोचती थी, लेकिन अन्नू सब देख रही थी। उसे समझ आ चुका था कि इस घर में प्यार नहीं बदला था, बस ज़रूरत बदल गई थी। सोमवार की सुबह अन्नू तैयार होकर नीचे आई। हल्की ऑफ वाइट साड़ी पहनी, हाथ में फाइल और चेहरे पर वही पुराना कॉन्फिडेंस जो सालों पहले कहीं खो गया था। तभी कांता जी उसके पास आई और बोली, अन्नू, अगर हमने कभी कुछ गलत कहा हो तो दिल पर मत लेना। अन्नू कुछ सेकंड उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, गलत बातों का दुख उतना नहीं होता मम्मी जी, जितना इस बात का होता है कि इंसान को उसकी औकात सिर्फ पैसों से मिलती है। पूरा घर चुप हो गया। अन्नू दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी एक कैब आकर रुकी। ड्राइवर उतरा और बोला, मैडम, स्कूल की तरफ से गाड़ी आई है। मोहल्ले वाले खिड़कियों से देखने लगे। वही लोग जो पहले बेचारी पूरा दिन घर में काम करने वाली बहू बनकर रह गई थी, कहते थे आज उसी अन्नू को सम्मान से जाते देख रहे थे। अन्नू गाड़ी में बैठी, लेकिन जाले से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। उस घर को जहां उसने रिश्ते बचाने के लिए खुद को मिटा दिया था। फिर उसने धीरे से कहा, अब इस घर में बहू बनकर नहीं, सिर्फ मेहमान बनकर आऊँगी। और गाड़ी धीरे से आगे निकल गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।